बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो टेंसेस से ही रिलेटेड है। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे, लेकिन आज हम टेंसेस की जो फर्स्ट टाइप है पास्ट टेंस, टाइम के लिहाज से उसको हम डिस्कस करेंगे कि टाइम के लिहाज से जो हमने 3 टेंसेस डिस्कस की थी, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर, अब उन्हीं टेंसेस को हम फर्दर एक्शंस के लिहाज से डिस्कस करेंगे। साथ में साथ हम उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि उर्दू में इन जुमलों की या इन सेंटेंसेस की जो एंडिंग है वो किस किस्म के हरूफ से हो सकती है, अमूमन होती है। सबसे पहले हम जाएंगे पास्ट टेंस में। हमारे पास जो सिंपल इंडेफिनिट पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर से पहले तो ये मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंडेफिनिट जो है उसमें हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पास जो काम है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमें काम की कंप्लीशन का की टाइमिंग का पता नहीं होता। अब अगर इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ हम जाएं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है। अब क्योंकि ये हमारे पास पास्ट में है तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जिस तरह हमारे पास होती हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पे हम इसके उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, साथ में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास इंडेफिनिट टेंस या आप कह सकते हो सिंपल पास्ट टेंस बनाता है। अब अगर इसकी एग्जांपल्स की तरफ हम जाए, एग्जांपल्स की मदद से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है शी एट एन एप्पल। अगर शी एट एन एप्पल में देखें तो शी जो है वो सब्जेक्ट है, एट वर्ब है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म, ईट, एट, ईटन। तो एट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि पास्ट को शो कर रहा है। एन एप्पल ऑब्जेक्ट, एप्पल जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल है दे वॉच टीवी। दे जो है इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम कर रहे हैं। वॉच्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वॉच है, मतलब कि ये गुजरे हुए वक्त में हो चुका है। टीवी ऑब्जेक्ट है। किस्म की टेंसेस की जो उर्दू में जो इख्तिताम होता है, एंडिंग होती है, वो ई या ए या अलिफ के हरूफ से होती है। जैसे उसने एप्पल खाया या वो उसने सेब खाया, उन्होंने टीवी देखा। तो ये हमारे पास इस तरह हम इनकी पहचान कर सकते हैं। अब जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब वो काम जो मुसलसल चल रहा हो लेकिन पास्ट में हो चुका हो। मुसलसल चल रहा था लेकिन हो चुका है, ठीक है, लाइक वो पास्ट में हो रहा था वो काम। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, लेकिन वर्ब के साथ ये याद रखें कि इसमें आईएनजी मस्ट होगा, और साथ में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स की मदद से शी वॉज ईटिंग एन एप्पल, शी इसमें हुआ सब्जेक्ट, वॉज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग हमारे पास वर्ब है लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी। आईएनजी आपको इसकी कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि वो काम हो रहा था। एप्पल ऑब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पर आप देखिए वॉज जो है वो इस सब्जेक्ट और वर्ब को लिंक कर रहा है। तो मतलब कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, मतलब वो काम हो रहा था लेकिन कब हो रहा था? पास्ट में हो रहा था। वो सेब खा रही थी। दूसरी एग्जाम्पल, दे वर वॉचिंग टीवी। दे इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब अगेन हेल्पिंग वर्ब है, वर इसमें हेल्पिंग वर्ब हुआ। वॉचिंग जो है वो हमारे पास वर्ब है, लेकिन साथ में हमारे पास जब हम इसी वर्ब के आईएनजी लगा लें तो इसकी कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, मतलब वो काम हो रहा था। क्या हो रहा था? टीवी देख रहे थे। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट, मतलब वो क्या काम कर रहे थे? वो टीवी देख रहे थे। दे वर वॉचिंग टीवी। और इन जुमलों का इख्तिताम जो होता है, उर्दू में हम इनकी पहचान इससे कर रहे थे कि इसमें अमूमन इनका जो इख्तिताम है वो होता है रही थी, रहे थे, रहा था। वो सेब खा रही थी, वो टीवी देख रहे थे, वो सो रहा था। अब चलते हैं हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट का तो मैं आपको पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें इसमें आइडिया होता है कि काम हो चुका है, मतलब हमें
यकीन है काम हो चुका होगा, लेकिन इसको फिर हम पास्ट में देखते हैं कि वो काम हो चुका था लेकिन पास्ट में यानी गुजरे हुए वक्त में। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैड जो है ये हैज़ हैव की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म या अब यहाँ पे हमारे पास हैड क्या शो करता है, ये से नॉर्मली एक्चुअली हमारे पास जो हैज़ हैव है इसका हैड, अगर आप सेकंड फॉर्म देखो हैड, थर्ड फॉर्म में देखो तो हैड, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट के साथ हैड होगा। साथ में ये याद रखें कि हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल्स की मदद से, शी हैड ईटन एन एप्पल, वो सेब खा चुकी थी। शी सब्जेक्ट, हैड यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हमारे पास यहाँ पे हम कह रहे थे कि एट, अब उसकी थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं ईटन, क्यों? क्योंकि हैड है। शी हैड ईटन एन एप्पल, मतलब वो सेब खा चुकी थी। अब दूसरी एग्जांपल, दे हैड वॉच्ड टीवी, दे सब्जेक्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉच टीवी, मतलब वो टीवी देख चुके थे। इन जुमलों की पहचान हम जो करते हैं वो अमूमन चुकी थी, चुका था, चुके थे, मतलब कि वो काम मुकम्मल हो चुका है। तो इनसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। हमारे पास पास्ट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूस टेंस है वो हमारे पास उनकी हम पहचान किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस है, मतलब वो काम हो रहा था। ये भी पता है कि वो काम हो चुका होगा, मुकम्मल होगा, हो रहा था लेकिन हो चुका होगा। कब हुआ? पास्ट में। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट हैड, हैड के साथ बिन प्लस वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस है। हैड क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्पेसिफाइड टाइम, यहाँ पर टाइम स्पेसिफाइड होगा कि वो काम कब से और या कितने टाइम में हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है शी हैड बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस 5 PM, वो 5 बजे से सेब खा रही थी। सेब तो खा रही थी लेकिन कब से? 5 बजे से। इसी तरह they had been watching TV for 30 hours, वो 30 hours से टीवी देख रहे थे। वो 3 आवर से 3 घंटों से टीवी देख रहे थे। तो देखें तो इसमें वो देख तो रहे थे और वो काम भी उनका हो चुका है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इसमें टाइम हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, यानी इसमें टाइम की जो स्पेसिफिकेशन है वो मस्ट है। मतलब टाइम आपके पास, आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंसेस की पहचान किससे कर सकते हैं? टाइम से। तो इसमें टाइम मस्ट हमारे पास स्पेसिफाई होगा, जैसे 3 आवर्स है, 5 PM, तो मतलब टाइम स्पेसिफाइड होगा कि इतने टाइम में वो काम हुआ था। तो इन टाइमिंग की एडिशन से आप इन उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान कर सकते हैं। और इनकी भी पहचान वही बात आ जाती है कि उर्दू में इनका ख़िताम कैसे होता है। रही थी, रहा था, रहे थे, मतलब कि पास्ट में ही है, लेकिन साथ में टाइम जो है वो टाइम मस्ट आपके पास मेंशन होगा कि सिंस 5 PM, फॉर लास्ट 3 आवर्स, या फॉर 1 डे, फॉर 2 डेज, सिंस थर्सडे वगैरह। तो ये जो हैं ये आज के हमारे पास हमने पास्ट टेंस की डिफरेंट एक्शंस के लिहाज से जो टेंसेस थी वो हमने डिस्कस की। आई होप कि आज आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।